एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यानी कि सागर जो एमपी में है उसकी बात करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बात किया था कि किनको किस दिन पहुंचना है और क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बात की थी। जैसा कि आप देख रहे हो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि जो आपने 12th एग्जाम पास किया है उसका चाहिए। एविडेंस फॉर अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स यानी कि सीयूईटी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको साथ में लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज पर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स। इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फॉर लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 मंथ के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड या डिफेंस पर्सनल या फिर एक सर्विसमैन के अगर आप बच्चे हैं तो उसका लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उन सभी का फोटोकॉपी आपके पास एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी रहना चाहिए। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टेड ऑफ नोटिफाई एफिडेविट, अगर आपके पास मतलब आपने गैप किया है तो उसके लिए आपको गैप ईयर का एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिस आपको दी हुई है कि अगर कोई स्टूडेंट जो डेट दिया गया है उस डेट पे अगर आप नहीं पहुंचते हो तो उस केस में आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो अगले राउंड के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप कट ऑफ में आ रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उस डेट पे पहुंच के अपना एडमिशन कंप्लीट करा लो। अदरवाइज अगर सीट वैकेंट नहीं होती है तो आपका ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर पहुँच के अपना एडमिशन कन्फर्म करा लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्लियरली उन्होंने ये बात बोल दी है कि अगर कैंडिडेट डू नॉट गेट एडमिशन द डेट एंड टाइम ऑन विच दे आर कॉल्ड फॉर, मतलब जिस दिन उनको बुलाया गया है अगर आप नहीं पहुँचते हो तो उस केस में आप अपीयर हो सकते हो अगले राउंड में। अगर आपका मतलब इस राउंड में आप नहीं आ सकते हो, आप आओगे अगले राउंड में अगर सीट वैकेंट रहती है तो। बाकी सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको किस तरह से रिजर्वेशन मिलेगा। जिनका सी ग्रेड है उनको 4th, ए ग्रेड है उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से कुछ है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास आप वो लेके जाओगे, ठीक है। जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें, ठीक है। स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए जो सीयूईटी का है वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात है। प्लस किस दिन किसको बुलाया गया है तो आप ये जानते हो, बीए बीएड के लिए 22 अगस्त को बुलाया गया है, बीएफए के लिए भी 22 को बुलाया गया यानी कि आज, बीसीए के लिए भी 22 को ही बुलाया गया है, बी फार्मा के लिए भी 22 को और बीएससी बीएड के लिए 23 को बुलाया गया है। इसके अलावा बीएससी बीएड, बीएलएलबी को भी आज ही बुलाया गया है 22 अगस्त को ही, और बीए प्रोग्राम में 22 और 23 और 24 3 दिन लोगों को बुलाया गया है। तो आप तीनों दिन जिस दिन जिसका आ रहा है आप पहुंचोगे, ठीक है। अगर किसी एसटी एससी या ओबीसी स्टूडेंट का जनरल के मार्क्स के बराबर है तो वो जनरल वाले दिन में भी पहुंच सकता है, जनरल वाले टाइम पे भी। इसका क्या शेड्यूल था, कंप्लीट शेड्यूल मैंने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसको कहाँ पे पहुँचना है। प्लस आप इस डॉक्यूमेंट्स से भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद क्या सारे नोटिस आया है, एक जिसको थोड़ा सा देख लो। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्नातक के विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश लेने हेतु काउंसलिंग दिनांक 22 से 24 अगस्त तक रहेगी। प्रवेश शेड्यूल, तिथि व स्थान, कट ऑफ, स्कोर आदि की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर कोई जनरल वर्ग का काउंसलिंग हो रहा है तो उसमें एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जा सकते हैं, लेकिन उनका कट ऑफ जो होगा वो जनरल के बराबर माना जाएगा, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। आवेदकों को पूर्व निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर काउंसलिंग स्थान पर पहुंचना अनिवार्य होगा तथा काउंसलिंग स्थल पर रखे रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। वहां पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेनी है। रजिस्टर बंद होने के बाद देरी से पहुंचने वाले आवेदक इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इस प्रकरण में विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक बार जब वो रजिस्टर बंद कर देंगे तो उसके बाद आपके पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप जो टाइम दिया गया है
10 बजे से पहले कोशिश करो कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ, ताकि जाके आप अपना नाम रजिस्टर कर पाओ। प्रवेश पाने में लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए आपको पूरी तैयारी करके जानी है, मतलब पूरा खाना पानी सब कुछ लेके जाना है। इन्होंने पहले ही कर दिया है कि खाना वाना सब खा के लेके आओगे, ताकि अगर दिन भर शाम तक भी आपको वेट करना पड़े तो आप इंतज़ार कर सकते, आपका तबीयत ख़राब ना हो। मतलब हर चीज़ का इंतज़ाम आपको वहाँ पे करके पहुँचना है, और आपके एडमिशन में कोई भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के लिए क्या आया है। तो ये एक्चुअली बॉयज़ हॉस्टल के लिए एक सूचना जारी किया गया है, इसको भी समझ लो आप लोग। छात्रावास गूगल फॉर्म के द्वारा स्नातक छात्रों के प्रवेश ले सकते हैं, और ये गूगल फॉर्म कहाँ से भर सकते हो, तो इसका लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके आपको ये गूगल फॉर्म भर लेना है, और ये भरने का टाइम आपको 22 से लेकर 2 सितंबर तक दिया जा रहा है, यानी कि 22 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आप कभी भी इस गूगल फॉर्म को भर के और अपना हॉस्टल कंफर्म करा सकते हो। तो जिन्हें भी हॉस्टल चाहिए बॉयज़ को, ये बेसिकली बॉयज़ के लिए ही, गर्ल्स के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। अगर आएगी तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, ताकि आपको टाइम से पता चल जाए। तो बॉयज़ हॉस्टल के लिए आपको यहाँ जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म को फिल कर लेना है। अब मैं बता दूँ आपको कि लिंक आपको कहाँ मिलेगा। तो आप जाओगे इसकी वेबसाइट पे, ठीक है। आप जब यहाँ वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। लिंक फॉर ये जो यूजी बॉयज़ हॉस्टल, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको हॉस्टल लिंक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से हॉस्टल के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, आज से लेकर 2 सितंबर के बीच में। ये है आपका गूगल फॉर्म, ठीक है, हॉस्टल के लिए। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, पेरेंट्स नेम, स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब्जेक्ट और एडमिशन ईयर, बाकी फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे भरना है। आधार कार्ड अपलोड करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो उसके लिए तो जो भी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ बोल रहा है, ठीक है। एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करना है। माइग्रेशन और एनसीसी एनएसएस का है तो वो अपलोड करना है। एडमिशन फ़ी रिसिप्ट जो आप फ़ी पे करोगे, अभी जो आपको कोर्स अलॉट हुआ है उसका फ़ी पे करोगे, तो उसका फ़ी रिसिप्ट आपको जमा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा फ़ी रिसिप्ट का फ़ोटो। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा और तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, ऐसे हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।